आज और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग आज क्या देखेंगे कि कभी कभी आप लोग ऐसा देख रहे होंगे ना, अभी जस्ट क्वेश्चन एक आया था ना कि 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, समथिंग ऐसा ही कुछ था ना, या 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ऐसा कुछ करके आ रहा था ना। हाँ, तो ऐसा करके भी हम लोग देख ले रहे हैं। इस पर हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर और आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन जरा लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है हम सबका कि 2 से 3 के बीच 2 से 3 के बीच 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 से 3 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अच्छा, 2 से 3 का के बीच का क्या मतलब है ना, 2 बजे से 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। एक दूसरा वाला भी हमारा क्वेश्चन है, 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक और हम चलिए, इसमें 2 ही हो पाएगा तो अभी 2 ही देख लेते हैं, आगे फिर हम देखेंगे जब इस तरह का कोई सिचुएशन आए ना। अच्छा, ये क्वेश्चन हम सबका है ना, 2 से 3 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। चीज देखना, आप बातचीत नहीं करोगे, थोड़ा सा ना इंट्रैक्शन बनाने का आप लोग प्रयास किया कीजिए थोड़ा सा क्लास में। अगर ऐसे करोगे तो केवल टाइम वेस्ट होगा और मिलेगा कुछ भी नहीं। आप लोग अगर ऐसे ही करें तो हम भी वैसे ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं हमें भी, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं ना, पढ़ाने के लिए आए हैं, आप पढ़ने के लिए आए हैं तो वो चीज़ कीजिए जिसलिए आए हैं। बाकी चीज़ें इसके इतर भी इसके बाद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ देखा जाए ना, 2 से 3 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये चीज़ जरा देखें, अगर मैं आपसे ऐसा कुछ कह रहा हूँ कि 2 बजे से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो ये चीज़ अगर देखें ना, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच ही 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसका मतलब क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि 2 बज कर के कुछ मिनट होगा, तभी तो 2 से 3 के बीच होगा ना। तो उसमें 2 बज कर के समथिंग मिनट आएगा। तो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि 12 बज कर के 55 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 2 बज कर के कुछ मिनट होगा इसमें, तो आवर जो लिया जाएगा वो 2 ले लिया जाएगा, मिनट जो है वही हम सब कुछ में निकालना होगा। ठीक है, तो हम सबका जो एक फार्मूला है वो फार्मूला हम सबको पता है ना। अरे सबको पता है क्या पता है। बराबर 2/11 हाँ 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 प्लस माइनस हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हम सबका फार्मूला यही है ना कि m इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ये चीज़ है। अब अगर इसमें देखें 2 बज करके कुछ मिनट होगा, मिनट हम सबको निकालना है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। h की वैल्यू हम 3 नहीं लेंगे, अगर हम 3 लेंगे ना तो इसका मतलब है कि 3 से 4 बजे के बीच कोई टाइम आपका आएगा, 3 बज करके कुछ मिनट फिर आपका टाइम आएगा। बात क्लियर हो रही है ना गुलजार। हाँ, तो 2 ही हमें यहाँ लेना है, 2 आवर के लिए हम लेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। मिनट कुछ होगा, मिनट हम सबको निकालना है कि 2 बज करके कुछ मिनट होगा, वो मिनट क्या होगा अभी हम लोग निकाल करके उसको पता करेंगे। 2/11 30, एच में हम क्या रखेंगे 2 प्लस माइनस 90 डिग्री का एंगल बनना है ना, तो 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम आगे करते हैं। m इक्वल टू 2/11, यहाँ पर अगर 30 दूना 60 प्लस माइनस 90, ये हो जाएगा। m इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/11। अच्छा, एक चीज़ ये जरा देखें ना कि एक बार 60 प्लस 90 डिग्री का एंगल जो होता है ना, हर घंटे में 2 बार बनता है। अभी ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, अभी यहाँ पर अगर उसकी बात है थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं कि हर घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें ना कि एक बार हम 60 में 90 जोड़ेंगे और एक बार 60 में 90 घटाएंगे, जब हम 60 में 90 घटाएंगे तो वो निगेटिव आएगा, और कोई भी एंगल निगेटिव हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, 60 में 90 जोड़ने वाला ही लेंगे, घटाने वाला हम नहीं लेंगे। यानी कि यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 60 प्लस 90 कर देंगे। 60 90 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना, 150 ही हो जाएगा। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 गुणे 2 हो जाएगा आपका, तो 300/11 ये हो जाएगा ना। इसको हम काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 दूना
22 बचेगा 8, 11 3/11 यानी 27 ये हो जाएगा ना 2:27 सही 3/11 मिनट पर ऐसा होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसके किसके बीच बनेगा? 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या टाइम आएगा इसका, यानी कि 2:27 सही 3/11 ये मिनट होगा कि जब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। ये 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? अब ये चीज दिया गया ना कि 8 से 9 बजे के बीच, इसका मतलब क्या होगा? 8 बजकर के कुछ मिनट होगा, 8 बजकर के कुछ मिनट होगा ना, तभी तो 8 से 9 बजे के बीच का टाइम हम निकाल पाएंगे। फिर हमें यहाँ भी मिनट ही निकालना है कि 8 बजकर के कितना मिनट होगा वो आप बताइए। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। चलिए इसको हम निकालते हैं। फिर फार्मूला हम फिर से भूल गए, क्या होता है? चलो जरा बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? कल्पना, तुम बताओ जरा, बोलो। 2/11 हाँ। कोष्टक में 30 हाँ। इस अच्छा, आप लोगों में कई लोग ऐसे ना 2/11 वाले हैं, 2/11 ऐसे वाले बहुत से लोग हैं, या 2/11 ऐसे वाले बहुत लोग हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हमारा है फार्मूला। m = 2/11 30h ± थीटा, ये है। ठीक है, इसको हम लगाते हैं। अब देखते हैं मिनट क्या होगा, यही हमको निकालना है। 2/11 30h, h की वैल्यू क्या हम लेंगे यहाँ पर? 8 लेंगे ना, 8 30 × 8 ± थीटा, ये हो जाएगा। तो m = आपका आ जाएगा 2/11 3 8 24 ना, यानी कि 240। अच्छा, ये प्लस माइनस थीटा की जगह पर 180 डिग्री का एंगल है ना, तो प्लस माइनस 180 ये हो जाएगा। m = आपका 2/11 आ जाएगा। अब करना क्या है हमें? एक बार 240 में 180 जोड़ना है और 240 में एक बार घटाना है। ठीक है, तो एक बार जरा जोड़ते हैं। 240 प्लस 180 जोड़े कितना हो जाएगा? ये 24 18 42 हो जाएगा ना, और 42 × 84, 84 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 840/11 कितना आ जाएगा ना, 840/11। अगर इसको लगाएंगे कितना आ जाएगा? 11 × 7 = 77 बचेगा 7 9, फिर 11 × 6 = 66 और उसके बाद 4/11। एक तो ये टाइम होगा, एक तो ये टाइम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या ये 8 से 9 बजे के बीच कभी ऐसा बज पाएगा कि 8 बजकर के 76 सही 4/11 मिनट? तो 76 सही 4/11 मिनट का क्या होगा? ये तो 9 बजे के पार का टाइम हो जाएगा ना। 1 घंटे में तो केवल 60 ही मिनट होता है ना, तो 60 मिनट के अंदर की बात आनी चाहिए। 60 मिनट के अंदर अगर कोई ऐसा एंगल आता है तो 8 से 9 के बीच वो बन पाएगा ना। 76 मिनट का मतलब क्या है कि ये 9 बजे के बाद वो टाइम आएगा। तो यानी कि ये वाला जो टाइम होगा ना, ये 9 बजे के बाद चला जाएगा, तो ये वाला मिनट हम मानेंगे नहीं। अगला बार हम क्या करेंगे? 240 में से क्या करेंगे? 180 हम घटा लेंगे। तो वही चीज हम यहाँ से एक बार फिर से कर दे रहे हैं ना। यहाँ आपका है ना, यानी कि m = 2/11 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 240 माइनस 180 इतना हम कर जाएंगे। m = आपका आ जाएगा 2/11। 240 में से अगर 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा क्या जी? 60। m = 2/11 इंटू 60 हो जाएगा ना, आ जाएगा कितना? ये 60 × 120, 120/11 कितना हो जाएगा? ये 11 धामा 110, उसके 10 सही 10/11 ये आ जाएगा ना। अच्छा, 10 सही 10/11 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8 बजकर के 10 सही 10/11 मिनट पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यही एक बार बनेगा। और आपको बता दें कि जो 180 डिग्री का एंगल होता है ना, हर घंटे में एक ही बार बनता है। 1 घंटे के अंदर 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। ठीक है, तो ये चीज है कि 8 से 9 बजे के बीच 8 बजकर के 10 सही 10/11 मिनट पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम हटाएं।
ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो कुछ बताया जा रहा है। शायद इसी पर रिलेटेड गुलजार का क्वेश्चन भी था क्या, तो शायद आपका क्वेश्चन लग भी चुका है ना। 2 से 3 के ही बीच का टाइम वो पूछा था ना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलिए अब जरा हम चलते हैं ना कि प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है या कब कब बनता है वो देख लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है वो देख लेते हैं, और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है ये सब देख लेते हैं। इस पर भी आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो 0 डिग्री का कोण एक घंटे में या फिर 12 घंटे में या 24 घंटे में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है। जीरो डिग्री का कोण एक घंटे में 12 घंटे में या 24 घंटे में कितनी बार बनेगा या बनता है, ये हम सबको निकालना है। एक ये है, और अगर देखें तो एक और बनता है आपका 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 12 घंटे में या फिर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा या कितनी बार बनता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीजें भी आप लोगों से पूछ लेता है। वो फैक्ट अगर आपको याद हूबहू वैसे रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताएंगे भी कि कब कब बनता है, कैसे कैसे बनता है। एक और हमारा क्वेश्चन है कि 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण एक घंटे में 12 घंटे में और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। ये चीज हम सबको देखना है। चलिए इसे जरा देख, अगर ये हम देखें कि 0 डिग्री का जो कोण है वो एक घंटे में कितनी बार बनता है। अगर एक घंटे में हम सबको पता चल जाए तो 12 घंटे और 24 घंटे में उसको निकालने का प्रयास करेंगे, आ भी जाएगा आपका। चलिए देखते हैं। अच्छा, 0 डिग्री का एंगल का मतलब आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या 0 डिग्री का एंगल होता क्या है। 0 डिग्री का एंगल होता है ना कि जब, हाँ जैसे राइट अगर 12 बज जाए, राइट अगर 12 बज गया तो एक सुई दूसरी सुई के ऊपर रहे, ऐसी जब जब सिचुएशन आएगी तो हम कहेंगे कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है घड़ी में। अच्छा, 0 डिग्री का एंगल बनाना तो इम्पॉसिबल है, 0 डिग्री का एंगल बनाना इम्पॉसिबल है, आप उसको बना ही नहीं सकते। इसका एक अपोजिट अगर हम कहें ना, अपोजिट क्या कहें कि एक ऐसा एंगल भी होता है जो 0 डिग्री की एंगल की तरह ही होता है, उसे कहते हैं 360 डिग्री का एंगल। 360 डिग्री, तो जो 360 डिग्री का एंगल है अगर 0 डिग्री उसे कहें तो आपका एक ही बात हो जाती है। ठीक है, चाहे आप 0 डिग्री का एंगल कहें चाहे 360 डिग्री का एंगल कहें, बात एक ही होती है। रीजनिंग में ये मैथ में 0 डिग्री का एंगल और 360 डिग्री का एंगल है वो अलग है, रीजनिंग में हम इसको ऐसे ही समझेंगे। अगर हम ये देखें ना, 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार बनता है, ये चीज याद रखेंगे। जो 0 डिग्री का कोण है वो एक घंटे में एक बार बनता है। और अगर यही चीज देख लिया जाए, 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है। 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है।
और यही चीज अगर देख लिया जाए 24 घंटे में, तो 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में 11 का डबल क्या हो जाएगा, 22 बार बनता है, 22 बार बनता है, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ को पूछ कर सबको दिखाई दे। उसके बाद हम 180 डिग्री का एंगल देख लेते हैं। थोड़ा सा और तेज कर दो, सही रहेगा। 180 डिग्री का जो एंगल है ना, ये 0 एंगल की तरह ही बिहेव करेगा। बिहेव करने का ये मतलब है कि जितनी बार 0 डिग्री का एंगल आएगा उतनी ही बार 180 डिग्री का भी एंगल आएगा। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो फैक्ट में हम क्या लिख लेंगे, 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार आएगा, या 1 बार बनता है, ऐसा लिख लेंगे, 1 बार बनता है। ये 12 घंटे में अगर देख लें तो 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनता है। एक 180 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है। 22 बार बनता है, ये चीज है। अब अगर यही देख लें 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे में कितनी बार बनता है, ये जरा देख लिया जाए। इसमें भी फैक्ट में हम लिख लेंगे कि 90 डिग्री का कोण 180 डिग्री का जो कोण है और जो 0 डिग्री का कोण है, ये पूरे 1 घंटे की अगर बात करें तो 1 घंटे में वो एक ही बार बनते हैं। लेकिन जो 90 डिग्री का कोण है ना, वो प्रत्येक घंटे में 2-2 बार बनता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है वो। तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। उसी तरह से देख लिया जाए 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में। अच्छा, एक यहाँ पर ट्रिक ही आप समझ लीजिए, चाहे तरीका ही समझ लीजिए समझने का। चाहे आपको अगर 0 डिग्री का अगर याद है कि वो 1 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे में कितनी बार बनता है, या आपको 180 डिग्री का एंगल आपको पता हो कि 1 घंटे और 12 घंटे या 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में जितनी बार बनता है 90 डिग्री का उसका डबल बनेगा। 12 घंटे में जितनी बार बनता है 180 डिग्री का या फिर 0 डिग्री का, उसका डबल फिर आपका 90 डिग्री का बनेगा। 24 घंटे में जितनी बार बनता है आपका 180 डिग्री का चाहे 0 डिग्री का, उसका डबल आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, देख ले 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में ये 11 बार बन रहा था ना, तो ये कितनी बार बनेगा, 22 बार बनता है। और अगर ये 24 घंटे की अगर बात हम कर लें तो 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 दूनी 44 बार बनता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ये कब कब मिस होता है। वैसे अगर ये चीज देखा जाए कि 0 डिग्री का कोण जो है अगर 1 घंटे में वो 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। प्रत्येक घंटे में अगर एक बार बनता है तो। और अगर इसको देखा जाए कि 90 डिग्री का जो कोण है अगर वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 दूना 24 बार उसको बनना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था ना, लेकिन एक बार वो मिस कर रहा है ना। चलिए उस चीज को जरा हम लोग देख लेते हैं। 0 डिग्री का एंगल होने का मतलब अगर है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है उसमें, ठीक है। अगर ऐसे कर देख ले, यहाँ 12 बजे 6, यहाँ 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर इसमें देख लिया जाए 0 डिग्री का एंगल होने का मतलब क्या होता है,
0 डिग्री का एंगल का मतलब होता है कि जो मिनट वाली सुई है या जो घंटे वाली सुई है उसके ऊपर मिनट वाली सुई हो। ऐसी बात है ना कि एक सुई दूसरे के ऊपर अगर हो जाए, अगर हम 12 से ही अगर हम शुरुआत करें तो 12 पर ही एक सुई ऐसे है और अगली वाली सुई ठीक इसी पर ऐसे हो, यानी कि दोनों 12 पर ही हो, तो ऐसा कहा जाता है कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा 12 पर एक बार हो जाएगा, ठीक है। 1 बज करके समथिंग मिनट होगा, एक बार यहाँ पर हो जाएगा। 2 बज करके समथिंग मिनट होगा, 3 बज करके ऐसे ऐसे करके 10 बज करके 55 मिनट के आसपास ऐसा कुछ होगा। तो 10 बज करके 55 मिनट के आसपास ऐसा कोई टाइम होगा कि जब एक सुई दूसरी सुई के ऊपर होगी और हम कहेंगे कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन 11 बजे से 12 बजे और 12 बजे से 1 बजे के बीच ना केवल एक ही बार ऐसा मौका आता है। 11 बजे से 12 बजे के बीच और 12 बजे से 1 बजे के बीच केवल एक ही बार ऐसा मौका आता है। 10 बज करके 55 मिनट के आसपास तक ये 10 बार हो चुका होता है। 10 बज करके 55 मिनट के बाद 10 बार ऐसा हो चुका होता है। 1 बज करके समथिंग मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो ऐसा होगा कि प्रत्येक घंटे में आपका बनेगा। लेकिन जब 11 से 12 के बीच आती है तो आप लोग भी ऐसा देख सकते हैं ना कि 11 बजेगा जब, उसके बाद मिनट वाली सुई आगे आगे ऐसे जाएगी, लेकिन जब एकदम एक दूसरे के ऊपर आने की बारी आएगी तब तो 12 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। और 12 से जब शुरुआत होगी फिर एक दूसरे के ऊपर कब ये दोनों सुइयां आएंगी तो 1 बज करके समथिंग मिनट हो जाता है, 1 के बाहर चली जाती है। 11 से 12, 12 से 1, ये कुल मिलाकर के 2 घंटे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होती हैं, केवल 12 बजे एक ही बार हो पाती हैं। तो 10 बज करके 55 मिनट के आसपास तक 10 था और 12 बजे एक बार बनी है, तो यही मिला करके दोनों मिला करके 10 1 11 बार ये होता है, ठीक है। तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बनेगी 0 डिग्री का एंगल? 11 बार। अब वही तो फिर से वही घूमेगा ना, वही। हाँ, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा वो? 22 बार हो जाएगा, ठीक है। और यही कंडीशन है आपका यहाँ 180 डिग्री के एंगल में। 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत हो जाए, विपरीत हो जाए ना। एक अगर इसको ऐसे देख लेते हैं, अगर एक सुई इधर है 12 पर है तो अगली सुई एकदम इसकी सीध में मतलब 6 पर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो पूरे 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 1 बज करके अगर देखेंगे तो 1 बज करके समथिंग इधर 35 मिनट के आसपास ऐसा कोई टाइम होगा जब ये एक बार बनेगा। और 2 बज करके उसके बाद देखेंगे कि इधर 40 से 45 मिनट के बीच कोई टाइम होगा जब एक बार वो बनेगा। फिर 3 बजे अगर देखें ना तो 2 बज करके 45 मिनट समथिंग ऐसा कुछ होगा जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए ना तो पूरे 12 घंटे के दौरान केवल 11 बार ऐसी स्थिति आती है कि जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 12 घंटे में आपका 11 बार बनता है और इसी तरह से हो जाता है कि 24 घंटे में वो कितनी बार हो जाता है? 22 बार हो जाता है, ठीक है। हम और कुछ बोले हैं क्या? ये बोला गया, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार, एक और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ऐसा कुछ बनता है। अगर इसी तरह से देख लिया जाए कि प्रत्येक घंटे में जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। और इसे ऐसे देख लेते हैं 90 डिग्री का कोण जो 12 घंटे में 22 बार बनेगा और 24 घंटे में वो 44 बार बनेगा। नेक्स्ट डे हम आपको बता देंगे कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ कहाँ नहीं बनता है, कहाँ कहाँ मिस करता है। और आपको ऐसे बता दें कि 2 से 3, 3 से 4 के बीच में वो एक ही बार बन पाता है। और यहाँ 8 से 9, 9 से 10 के बीच में एक बार बन पाता है, एक बार वहाँ मिस करता है। और प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। तो 2 से 3, 3 से 4, यहाँ 2 घंटे हुआ ना, इस 2 घंटे के दौरान में उसको बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन एक बार वो मिस कर जाता है और बनता है कितनी बार? 3 बार। ऐसे 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में 2 घंटे है ना, इस 2 घंटे में बनना चाहिए उसको 4 बार, लेकिन बनता है एक बार मिस करके मतलब 3 बार, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर मिस किया है और एक बार यहाँ मिस किया हुआ है, 2 मिस हो गया ना। तो 12 घंटे में तो अगर प्रत्येक घंटे में 2 बार अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बना 3 बार, यानी एक यहाँ पर मिस हो गया।
एक बार यहाँ पर मिस हो गया, और 8 से 9, 9 से 10 यहाँ 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन बना यहाँ पर 3 ही बार। तो एक यहाँ मिस हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 2 बार जो है वो मिस किया। तो 24 घंटे में अगर 2 बार वो मिस कर गया कि यानी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना है, तो बनेगा कितनी बार? 22 बार बनेगा ना, 22 बार बनेगा। तो अगर 12 घंटे में 22 बार हो गया तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 44 बार हो जाएगा। बस इतनी सी बात है इसमें। ये फैक्ट के रूप में अगर आप लोग याद इसको रखे रहेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा वनडे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको बंद कीजिएगा।